नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो मित्रों, सर्वप्रथम आप लोगों से निवेदन है कि ये मेरा चैनल नहीं, आपका चैनल है और आप समझ सकते हैं कि कई महत्वपूर्ण मंत्रों को जो है डिलीट करना पड़ा है। खैर कोई बात नहीं है। तो आप लोग इस चैनल को अधिक से अधिक जो है शेयर करें और कुछ ही दिनों में ये एकदम जो है 5000 से पार जाना चाहिए। तो आप लोगों की जीत है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो चलिए, एक मित्र बंधु ने कहा है कि गुरुदेव आप जो है दिव्य दृष्टि खोलने का मंत्र दीजिए और हम आपकी फीस देंगे। तो मैं आपके संज्ञान के लिए बता दूं मेरे मित्र, ये चीज़ मैंने मुफ्त में ही आपको दे दी है, कोई फीस आपसे नहीं ली है इसकी। जो आप देख रहे होंगे, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने कहा है कि नवाण मंत्र से आपके चक्र जागृत हो जाते हैं और चक्रों के जागृत होने को ही जो है दिव्य दृष्टि खुलना कहते हैं। तो इसमें मैं आपके लिए बता दूं, सबसे पहले जो है सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है और ये जो चक्र आपके खुलते हैं इनका जो क्रम है वो उल्टा चलता है, नीचे से ऊपर की ओर। और यदि ऊपर से नीचे की ओर जाती है तो एनर्जी, तो इसमें जो है आपको कोई लाभ होता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं हो पाता है। तो आपने जो है नवाण मंत्र का जाप करते हुए ऊपर की ओर जो है शक्ति को महसूस करना है। तो सर्वप्रथम मूलाधार चक्र होता है, फिर स्वादिष्टान चक्र होता है, फिर मणिपुर चक्र होता है, फिर अनाहत चक्र होता है, फिर विशुद्ध चक्र होता है, फिर आज्ञा चक्र होता है, फिर सहस्त्रार्थ चक्र होता है। तो जो आज्ञा चक्र होता है वो जब जागृत हो जाता है तो आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये आप नवाण मंत्र का अनुष्ठान करेंगे तो आप को जो है 10 से 11 दिन के अंतर्गत जो है अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि एक जो है एक साधक भाई ने बताया था कि भाई मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा नहीं क्या होता है, तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि एक वाइट वाला गोला आता है, तो किसी का वाइट आता है, किसी का ब्लैक आता है, किसी का ब्लू भी आ जाता है। तो इस प्रकार के हैं। तो आप इस तरीके से जो है अब अंत तक आप उसमें रत रहेंगे तो दिव्य दृष्टि खुल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और चक्रों का सक्रिय होना ही दिव्य दृष्टि खुलना है। बाकी आपको ये अफवाह आडंबर में नहीं पड़ना है कि मुझे सब दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इस तरीके से अपना जो है दिव्य दृष्टि खोल सकते हैं। ये मैं पहले ही वीडियो बना के डाल चुका हूँ, कोई फीस नहीं है। आप करिए, नवाण मंत्र का अनुष्ठान करिए, तो आपको जहाँ दिक्कत होगी मैं आपके साथ हूँ। मैंने वादा किया था कि मैं आपको कमला साधना दूंगा। माँ कमला, माँ मातंगी, माँ तारा, छिन्नमस्ता, बगला मुखी, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, धूमावती, भुवनेश्वरी, कालरात्रि, इस प्रकार से जो है पूरी 10 महाविद्याएँ हैं। तो उसमें हम पीछे से शुरू कर रहे हैं, 10वीं विद्या से शुरू कर रहे हैं। तो माँ कमला साधना है। और मित्रों, एक वीडियो में ये साधना आपको पूर्ण नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसके लिए आपको जो है 2-3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो है आपको साधना देनी पड़ेगी, जब जाके आप इसको पूर्ण करेंगे। तो इसमें ये है कि आपको ज़्यादा कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है, केवल गणेश जी का मंत्र जाप करना है और गुरु मंत्र जाप करिए, बस आपको और कुछ नहीं करना है इस कमला साधना में। और उसके बाद आपको जो है सीधे माँ कमला का जो मंत्र है उसको आप जब शुरू कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो इसके लिए साधना के लिए सबसे पहले आपको जो है लाल रंग के वस्त्र बना देने हैं, जो है वस्त्र धारण करने हैं, लाल रंग के बनाने हैं, स्वच्छ नए वस्त्र आप लेंगे, है ना। और जिस कमरे में आप जो है इस साधना को करेंगे वो कमरा स्वच्छ होना चाहिए और पर दिन उसमें जो है मिट्टी और गाय के गोबर से आपको चौका लगाना होगा। एक तख्ती रखें, उस तख्ती में आप माता लक्ष्मी का एक चित्र भी रखें और वहाँ पर एक कलश की स्थापना करें। और कलश की स्थापना के साथ आपको जो है घी का दीपक जला देना है। और माला आप कमल गट्ठे की लें तो सबसे बढ़िया है, और अगर रुद्राक्ष की भी हो तो भी चलेगा। तो जब मैंने साधना की थी तो मैंने रुद्राक्ष की माला से ही की थी, क्योंकि यहाँ कमल गट्ठा मिलना बहुत कठिन होता है, तो इसलिए जो है मैंने रुद्राक्ष से ही किया था। तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कमल गट्ठे से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जिन लोगों के पास उपलब्ध है वो कमल गट्ठे की माला ले सकते हैं, हालांकि अब मेरे पास है। तो ये है।
तो इस प्रकार से आपको साधना करनी है। लाल आसन बिछा देना है और वैसे इसमें सफ़ेद वस्त्र भी, आप श्वेत वस्त्र भी धारण कर सकते हैं, खैर ऐसा नहीं है, लेकिन लाल ज़्यादा अच्छा है। गुलाब के पुष्प आपको नित्य चढ़ाने होते हैं पूजा में। एक थाली रखनी है, उसमें आपको सफ़ेद मिठाई रखनी है, चाहो तो आप मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ये है साहब इसमें, तो आपको जो है मिठाई रखनी है और प्रत्येक दिन आपको अलग अलग मिठाई रख सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आप जो है माँ कमला की साधना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको एक ताम्रपत्र पर या भोजपत्र पर आपको जो है माँ कमला का यंत्र बना देना है। तो जो लक्ष्मी यंत्र होता है वो आपको उसमें बनाना है। तो अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, वैसे आसानी से मिल जाता है। तो पहले आपको ये यंत्र जो है स्थापित कर देना है माता लक्ष्मी की मूर्ति पे। शुरुआत में कुछ दिन पहले पूजा करने से मतलब साधना शुरू करने से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले आपको जो है ये काम करना है और यंत्र बनाकर उसको जो है पंचोपचार के साथ स्थापित करें। और उसके बाद इस यंत्र को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको ये मंत्र बोलना पड़ेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे, ओम ग्लौं ओम क्लीं झूं सज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। इस प्रकार से आपको एक माला जाप करनी है और इस यंत्र पर फूंक मार देना है। उसके बाद आपको जो है ये जो पाठ है माँ का आदिशक्ति जगत जननी का, ये भी जो है आपने 3 बार इस स्तोत्र को पाठ करके जो है इस यंत्र पर फूंक मारना है। ऐसे आपको लगातार 3 दिन करना है और आपका यंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा। और बाद में इसमें शक्तियाँ जो है आपकी साधना के दौरान तक चलती रहेंगी। तो आपको इस पर ध्यान केंद्रित करके ये साधना करनी है और माता लक्ष्मी का भी आपको चित्र रखना है, ठीक है ना, समझ गए। तो ऐसा करना है। जब आप इस यंत्र की स्थापना करके लक्ष्मी यंत्र कर देंगे तो आपको देखना है शुक्ल पक्ष का जो शुक्रवार होगा उस दिन से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से, ठीक है ना। तो ऐसा आपको घट स्थापन भी करना है उसी दिन, जिस दिन आप शुरू करेंगे उस दिन से आपको घट स्थापन करके नवरात्रि में भी आप इसको कर सकते हैं, दीपावली से भी आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो ये है। तो सबसे पहले जब आप जो है साधना शुरू करेंगे तो उससे पहले आपको माँ कमला का ध्यान करना होता है। तो ध्यान मंत्र है, उससे आपको ध्यान करना है। गुलाब का फूल चढ़ा देना, गुलाब का इत्र चढ़ा देना है, अपने ऊपर भी इत्र छिड़क देना है, जो सामग्री है उस पर भी आपको इत्र छिड़क देना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है और घी का दीपक जलाना है इसमें। तो ध्यान करेंगे, हाथ जोड़ते हुए भग माता का ध्यान करेंगे। ओम कांत्या कांचन सन्निभां हिमगिरी प्रखे चतुर्विगर्जे अरस्तु तितिक्षपत हिरण्मया मृतघटैरासि चिन्मयानां श्रियं बिभ्राणां वरमुजुम्बयं हस्ते क्रीटोज्ज्वलबलाम् अक्षोमाबद्धनितुम् अभिमलललितां वन्दे अरविन्दे स्थितां। तो जब आप करेंगे तो आप व्हाट्सएप पे मेरे से संपर्क करेंगे तो मैं इनको जो है फ़ोटो खींचकर आपको जो भी साधना करेंगे उनको दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि इतना लिखा नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा है। अब आपने जो है ध्यान कर दिया है तो आप करान्यास भी कर सकते हैं। और अगर आप करान्यास के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते तो आप सीधे ध्यान करने के बाद माता कमला का स्तोत्र पाठ करेंगे और आप वीडियो को जो है धीरे धीरे करके चलाएंगे और इसको सुनेंगे, याद करेंगे इनको, ठीक है ना। तो इसको फिर से सुन लीजिए। स्तोत्र जो हैं वो काफ़ी बड़े हैं, तो आपको जो है अलग वीडियो में पार्ट 2 में मैं दिखा दूँगा, ठीक है ना। और उसके बाद शंकर उवाच है और लास्ट में चाहिए आप इसके बाद तो कवच कर सकते हैं या आप लक्ष्मी कवच सबसे पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान करेंगे और उसके बाद आप कवच का पाठ करेंगे। जैसे कवच में लिखा है, सर को, आँखों को और मुँहों को, अपनी छाती को, अपने हाथों को, भुजाओं को, अपने पूरे बदन को आगे पीछे से स्पर्श करना है इस कवच को पढ़ते हुए और आपकी सुरक्षा हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आपको लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना है। तो लक्ष्मी स्तोत्र कुछ इस प्रकार से है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा लेकिन कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए। ये है ओम श्री शंकर वाचाय नमः, श्री लक्ष्मी नमः। अथा तु संप्रवक्ष्यामि लक्ष्मी स्तोत्रमनतं पठनात् शरणोदस्य नरो मोक्षमवाप्नुयात्।
गुह्यात् गुह्यतरं पुण्यं सर्वदेव नमस्कृतं सर्वमन्त्रमयं साक्षं चूर्णं पर्वतनन्दिनी अनन्तरूपिणी लक्ष्मी पारगुणसागरी अणिमादिसिद्धिदात्री च शिरसा प्रणाम्यहम् आपद्वारिणी त्वमी आद्याशक्ति शुभापरा आद्या आनंददात्री च शिरसा प्रणाम्यहम्। इस प्रकार से है, मुझे तो पूरा याद है ये, ठीक है ना। तो मैं जो है आपको इसकी फ़ोटो भेज दूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में। जब आप लोग जुड़ेंगे तो इस प्रकार से आपने स्तोत्र का पाठ करना है। पहले जो है ध्यान करेंगे, फिर कवच करेंगे, फिर स्तोत्र का पाठ करेंगे और उसके बाद आप गणेश जी की जो है एक माला करेंगे और उसके बाद अपना गुरु मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद सीधे आप माता लक्ष्मी का मंत्र जाप करेंगे, ठीक है ना। तो मंत्र क्या है, ओम श्रीम श्रीये नमः भी कह सकते हैं या ओम श्रीम श्रीम श्रीम, इस प्रकार से भी आप जो है इस मंत्र का जाप कर सकते हैं माँ कमला का, ठीक है ना। तो ये इनका मंत्र है, ठीक है। और चाहो तो आप श्री जो है श्री श्री श्री, इस प्रकार से भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट मंत्र आपके लिए है ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र की आपने जो है जितनी आपकी यथाशक्ति आप इस माला का जाप करेंगे तो ये आपका जो है लक्ष्मी माता कमला लक्ष्मी साधना हो गई। और मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से आपको करना है और ये आपका विधान है। और अगर आप चाहेंगे तो आपको मातंगी साधना भी दी जाएगी और जो है बगलामुखी भी दी जाएगी, जो करना चाहता है। अब तुम्हारे लिए निःशुल्क सेवाएं हैं, आप चैनल की ग्रोथ करिए और आपको सारी साधनाएं अवेलेबल करना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, और आप सबका कल्याण हो, आप सब लोग प्रगति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।